गुजरात का वडोदरा शहर जो अब डेवलप होता जा रहा है, ना सिर्फ वडोदरा शहर, वडोदरा के आउटर स्कर्ट जो है वो भी डेवलप होते जा रहे हैं। अलग अलग जगह कॉरपोरेशन और वुडा द्वारा टिपी स्कीम बनाकर घर दिए जा रहे हैं ताकि डेवलप हो सके। लेकिन वडोदरा के ही खानपुर इलाके में, जो वैसे तो वुडा के हस्तक आता है, कई सालों पहले यहाँ टीपी स्कीम बनाकर अलग अलग बंगलो बना दिए गए हैं, सोसाइटी बना दी गई है, यहाँ तक कि सरकारी वुडा आवास भी बना दिए गए हैं। लेकिन यहाँ ड्रेनेज की सुचारू सुविधा नहीं है। ड्रेनेज की सुचारू सुविधा नहीं होने से सरकारी वुडा आवास जो है उसका पानी सीधा सीधा छोड़ा जा रहा है बरसाती कांस में, और बरसाती कांस से ये जो पानी है वो आगे जाकर तालाब में मिल रहा है और यहाँ धड़ल्ले से प्रदूषण फैल रहा है। ये देखिए, जो तस्वीरों में दिख रहा है वो है सरकारी वुडा आवास, जहां बड़ी संख्या में कई परिवार रहते हैं। खानपुर इलाका और हनुमान मंदिर के आसपास का ये इलाका, जहां सरकारी वुडा आवास बनाए गए हैं और ये आवास लोगों को दिए गए हैं जहां बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। लेकिन उनके सुएज के पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं होने से आप देखिए, उसे ऐसे यहाँ खुले में छोड़ दिया जा रहा है। वैसे पहले ये जो पानी है सड़क पर ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद अब इसे बरसाती कांस में बहाया जा रहा है। एक और बरसाती कांस तालाबों को साफ करने के पीछे लाखों करोड़ों रुपए कॉरपोरेशन खर्च कर रहा है, और इसी बीच इसी तरह खुद कॉरपोरेशन का ही गंदा पानी इन बरसाती कांसों को और जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहा है। यहाँ सरकारी वुडा आवास तो बना दिए गए हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखा गया है कि यहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं और उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से जब खुले में पानी बहाया जा रहा है, यहाँ कई सारे बंगलोज हैं, सोसाइटीज है, वहाँ के लोग जो हैं वो गंदगी से, बदबू से और मच्छरों से परेशान हैं। किस तरह की समस्याओं का सामना डे टू डे ये लोग कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे मैम, किस तरह की समस्या आप लोगों को आ रही है? एवरी डे इतने सारे मच्छर से हमको सामना करना पड़ता है। सुबह शाम 24/7 मच्छर बने ही रहते हैं और इधर इतनी बदबू आती है, हम चल भी नहीं सकते शाम को। पहले तो हम वॉक लेते थे, लेकिन अभी वॉक भी बंद कर दिया। इतनी बदबू आती है कि आप पूछो ही मत। कितने वक्त से ये परेशानी है और ये परेशानी कहाँ-कहाँ पहुँचाने की आप लोगों ने कोशिश की है? हम लोगों ने संदेश में भी दिया, हमने लेबोरेटरी में ये पानी चेक करवाया कि पता चले कि ये क्या है। लैब में से पता चला कि ये फीकल और बहुत गंदा पानी है, तो प्रूफ गटर का पानी है, प्रूव हो गया। लेकिन कोई अभी सरकार मतलब वुडा वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। सरकारी आवास जगह-जगह बना तो दिए जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं होती है, पानी, ड्रेनेज, वो जब मुहैया नहीं कराई जाती है तो वहाँ के लोग तो परेशान होंगे ही, आसपास के लोग भी परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? कितने सालों से रहते हैं और कितने परेशानी है मैं आपको? इधर पीछे ही रहती हूँ। मैं 17 ईयर्स से यहाँ रह रही हूँ, पर आज तक कभी ऐसे मच्छर नहीं देखे जो इस बार दिख रहे हैं। और हमारे बाजू में तालाब था, वो अभी फिलअप हो गया है। फुल तालाब के साथ भी इतने मच्छर नहीं थे जितना ये ड्रेनेज के पानी के साथ मच्छर है। गार्डन में वॉक बंद हो गया है, माली सब काम नहीं कर पा रहे हैं। फॉगिंग करा रहे हैं तो 2 घंटे में खत्म हो जा रहा है, फिर वापस मच्छर आ रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं ये वुडा से? गटर किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए? प्लीज ये गटर का बंद करो, ये पानी ये ऐसे तो नहीं खुला छोड़ सकते। हम तो जरा भी बाहर डालते हैं तो कोई कहने को आ जाता है कि ये क्या है, ये पाइप क्यों छोड़ा है। ये तो यहाँ 24 आवर्स पानी जा रहा है। ऐसा पहले ये पानी पूरा रोड भर रहा था, हम यहाँ से इस रोड से ट्रैवल नहीं कर पाते थे। वहाँ कंप्लेन किया तो उन्होंने रोड से पानी बंद किया और इधर डालना शुरू कर दिया। और ये पानी आगे जाकर कहाँ मिलता है? लगता है तालाब में जा रहा है, हमारे खानपुर के तालाब में, और उसमें भैंसें नहाती है, कोई लोग जाते हैं कुछ भी, तो ऐसे गंदे पानी में गाय भैंस सब पानी पीते हैं और ये गटर का पानी छोड़ रखा है इधर। आप लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर यहाँ घर लिया होगा और सोचा होगा कि एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे, लेकिन अब इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। अब तक बहुत अच्छा ही था, ये पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम है। पहले रोड पे था पानी, अभी अंदर आ गया है।
तो सरकारी बूढ़ा आवास का जो पानी है वो खुले में छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं बदबू से तो परेशान है ही, साथ ही मच्छर उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। यहाँ के निवासियों ने, क्योंकि बूढ़ा कुछ नहीं सुन रहा है, ऐसे में निवासियों ने खुद पर्सनल लैब टेस्ट कराया और लैब टेस्ट में भी ये जो पानी है वो दूषित है, ये साबित हो गया है। ऐसे में यहाँ बूढ़ा द्वारा ठोस कार्रवाई की जाए, ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। चलिए, कुछ और स्थानीय निवासी हमारे साथ है और वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं ये जानते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ रही है? श्रेया बात कर रही हूँ आपसे। और मैं यहाँ पे रहती हूँ डायमंड बंगलोज़ कानपुर में। और काफ़ी टाइम से अभी मच्छर का इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि बच्चे बाहर भी नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा दिन ही समझ लो कि डोर बंद रखना पड़ता है, क्योंकि मच्छर की परेशानी बहुत बढ़ गई है। फॉगिंग ट्रीटमेंट हमने करवाया था, थोड़े मच्छर की दवाई सब करवाई थी, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज़, हम लोग बहुत अभी यहाँ पे कंटाल गए हैं। तो उसका जो भी हो सके, हाँ, गार्डन में नहीं खेल सकते, बाहर भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है कि अभी इतना मच्छर है तो कहीं पे काम करना तो सब कंटाल जाते हैं बाहर। भाग जा हाँ, तो फिर प्लीज़ उसका कुछ हो सके तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट में लीजिए और प्लीज़ ये हो जाए। हाँ, गटर का पानी प्लीज़ बंद करवा दीजिए। पिछले कई महीनों से ये जो स्थानीय निवासी है लगातार अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बूढ़ा के अधिकारी या कर्मचारी इन पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत जो है बढ़ती जा रही है। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये खानपुर के ही सरपंच प्रीतेश पटेल हमारे साथ है। प्रीतेश भाई से जानते हैं कि लोग परेशान हैं तो क्या कर रहे हैं। प्रीतेश भाई, किस तरह की कार्रवाई की गई है और बूढ़ा के अधिकारियों तक ये बात पहुँचाई गई है कि नहीं, क्या कह रहे हैं बूढ़ा के अधिकारी? खानपुर में टोटल 835 फ्लैट बूढ़ा ने बनाए। उनके जो ड्रेनेज के वो सारे ओपन में छोड़ रहे थे। फिर आजू बाजू वाले ने जब कंप्लेन किया तो उन लोगों ने नाले में पानी छोड़ा। ऐसा 25 जगह से पानी निकल रहा है खानपुर में और सब एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। इसके लिए मच्छर का ज़्यादा हो गया है। हमने उड़ा में 26/3 को भी लिख के दिया था, आगे भी लिख के दिया है। उड़ा में अर्पिता मैडम साथ भी मेरी टेलीफोनिक बात हुई तो उन्होंने तुरंत ड्रेनेज वाले को भेजा था कि सेवासी कॉरपोरेशन में अगर ये ड्रेनेज जोड़ देते हैं तो पानी का निकाल हो जाए। लेकिन सेवासी में भी आउटलेट सब लॉक किए हुए हैं, पानी जा नहीं रहा कर। इसके लिए वो लोग अभी बोलते हैं कि हम 2-3 दिन में कुछ करेंगे। ड्रेनेज किया है लेकिन उसका आउटलेट भी लॉक किया है। यहाँ पे पंपिंग स्टेशन डालने का है, वो भी बूढ़ा ने नहीं डाला हुआ है। तो पंपिंग स्टेशन होगा जब लाइन सब नाक देंगे तब उनको पता चलेगा कि पानी निकलेगा। तब तक तो कोई निकलेगा नहीं, पानी ऐसे ही जाएगा। प्रीतेश भाई, ये जो पानी है क्या ट्रीट करके छोड़ा जा रहा है कि सीधा ही यहाँ खुले में छोड़ दिया जा रहा है? सीधा ही है कि यहाँ पे हमारे जो इंडस्ट्रियल है उन्होंने चेक करवाया लैब में, तो पानी का बैक्टीरिया बहुत खराब आ रहा है। ये पानी आने वाले समय में मानव जाति को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। क्या कहना चाहेंगे बूढ़ा के अधिकारियों से? आप बार बार अवगत करा रहे हैं और बाद में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आवास बनाकर भी काफ़ी वक्त हो गया है। अगर इस तरह की सुविधा नहीं है तो कहीं भी आवास बनाकर लोगों को परेशानी में डालने का क्या मतलब है, क्या कहेंगे? मैडम, मैं तो वही कहूँगा कि 94 की टिपी स्कीम है जो हम खड़े हैं, तो 94 से अभी तक ये टिपी स्कीम क्लियर नहीं हुई, आप लोगों को भी पता है। तो आगे टिपी स्कीम में खानपुर में 20,000 मकान का उन लोगों ने प्लॉट डाला हुआ है खाली खानपुर में, तो वो सब बनाएंगे तो ये सब क्या करेंगे। इसके लिए मैं आपके माध्यम से वही बोलना चाहता हूँ कि भाई बूढ़ा का जो टावर आप बना रहे हो तो उससे पहले उनकी फैसिलिटी कीजिए। पब्लिक को, आम पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। खानपुर में बिल्कुल ड्रेनेज की सुविधा अब तक नहीं मिली है? नहीं है मैडम अब तक। तो टीपी स्कीम को तो डिक्लेयर कर दिया गया है और यहाँ सालों से लोग रह भी रहे हैं और उसके बावजूद अगर ड्रेनेज नहीं दी जाती है, सुविधा नहीं दी जाती है, तो बहुत मुश्किल वाला ये एक मामला दिखता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब हम टैक्स लेते हैं लोगों से, जब वोट लेती है सरकार, तो ये सारी दिक्कतें जो हैं लोगों को आती हैं, उससे कहीं ना कहीं उन्हें निजात दिलाने का काम भी सरकार का ही है। लेकिन लोग परेशान हैं, लेकिन बूढ़ा के अधिकारी है कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वैसे वुडा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकारी वुडा के आवास का जो पानी है उसे ट्रीट करने के लिए एसटीपी प्लांट लगाया गया है और एसटीपी का ट्रीटेड पानी ही बरसाती कांस में छोड़ा जा रहा है।
ऐसे में गंदगी और बदबू कैसे फैल रही है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मच्छर जो यहाँ बढ़ रहे हैं वो इस गंदगी से कैसे बढ़ रहे हैं, और प्राइवेट जो टेस्ट कराया गया है वो उसका रिपोर्ट जो है वो क्या कहता है, ये सबसे बड़ी बात है। जब इस मामले उड़ा के अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने अपने टेस्ट की भी बात कही कि हमने भी एक टेस्ट करवाया है जिसमें ये पानी बिल्कुल सुरक्षित होने की बात सामने आई है।